नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वागत है आपके अपने चैनल पर पेट केयर होम पर। दोस्तों, आज सुबह-सुबह का वक़्त था और मैं पहुँचा एक डॉग नहलाने के लिए। मेरे पास कॉल आया था 1 दिन पहले, जिसको नहलवाना था अपना गोल्डन रिट्रीवर। तो मैं इनके इधर पहुँचा, फिर इनके गोल्डन रिट्रीवर को नहलाया। इसका नाम कोको था। इसको बढ़िया मैंने अच्छे से बिल्कुल रगड़-रगड़ के नहलाया और इसको थोड़ा-सा टिक्स और खुजली दोनों थे। तो इसको मैंने यूज़ किया था शैम्पू सॉफ्टास मैक्स, जो मैं वीडियो में भी दिखाया है। तो आप अगर अपने गोल्डन रिट्रीवर को नहलाते हैं तो ग्लव्स से नहलाइए। इससे क्या फ़ायदा होता है, जितने भी इसके डेड हेयर रहते हैं वो सारे ग्लव्स में आ जाते हैं और पूरा अच्छे से साफ़ हो जाता है। बढ़िया मैंने फिर इसको घिसा और फिर उसके बाद इसको बढ़िया पोंछा और ये शैम्पू मैंने दिखाया जो मैंने यूज़ किया था सॉफ्टास मैक्स। और ये बढ़िया कोको मुझे देख रहा था। फिर इसको मैंने पोंछा, फिर इसके ऊपर चलाया ड्रायर और ये मेरे साथ ऐसा खुश हुआ कि मैं क्या बताऊँ। बोलता है, भाई थोड़ा-सा और अच्छे से मारो ड्रायर, इधर भी मारो, उधर भी मारो। और थोड़ा-सा ड्रायर को पकड़ भी रहा था। देखना अभी पकड़ेगा, बोलेगा देखो ऐसा मत करो, हम ड्रायर नहीं चलाएँगे, हमारे ऊपर नहीं चलाओ, हम पकड़ लेते हैं। फिर उन्होंने पकड़ लिया। फिर बोलता, भाई साहब थोड़ा पीछे भी मार दो। फिर मैंने ड्रायर इसको पीछे भी मारा। बढ़िया इसको बढ़िया सुखाया मैंने अच्छे से पूरा सुखा-सुखू के फ्री करके फिर मैं निकला अपने दुकान की ओर। और फिर जैसे ही मैं दुकान की तरफ बढ़ा तो देखा कि नगर निगम वाले आज फिर कोई डॉग छोड़ गए थे। लेकिन कोई नहीं, ये हमारे ही डॉग थे जो बहुत दिन से गायब थे। इसका नाम था चमेली, जिसका मैंने रखा था, और ये था मेरा भूरा। इसको भी मैंने पास में बुलाया, मैंने काम करेगा पूरा। फिर ये दोनों मेरे साथ खेले और चमेली मेरे कैमरे में आके मतलब मोबाइल के कैमरे में घुसी जा रही थी। फिर भैया बोले, जाओ भैया गोडाउन चले जाओ, वहाँ पर कालू भूरा भी हैं, उनको खाना वाना देना है। तो उनके लिए पेडिग्री प्रो ले जा रहा था मैं टेप से बांध के, क्योंकि एक क्लाइंट ने हमको वापस कर दिया था। तो फिर मैं गया कालू भूरा के पास। तो पेडिग्री तो नहीं दिया इनको, अभी फ़िलहाल घर का ही खाना दिया था। और ये लोग इतना खुश हो रहे मेरे पास, ऐसा उठ के आए और बहुत खेला खाली मचा रहे थे, बहुत हल्ला मचा रहे थे। फिर मैंने इनको रोटी और चावल और ग्रेवी मिक्स करके खाना दिया। फिर मैंने बोला, आओ थोड़ा खेलें, कुआँ में ढकेलें। फिर ये लोग सुन ही नहीं रहे, ये अपनी मस्ती में गुम। फिर मैंने बोला, चलो भाई खाना आना खा लो। फिर ये लोग खाना आना खाए अपना मटक के। फिर भैया बोले, वहाँ से कार्टून भी उठा के लाना है तो उठाइए, पार्सल लेके जाना है। और ये रही हमारी लंगड़ी, जो बड़े अच्छे से पूँछ हिला रही थी देख के। फिर मैं पहुँचा अपने दुकान की तरफ, फिर कार्टून मैंने उतारे। फिर ये अंकल बोले, देख आसमान में तारा और क्या कर रहा है नीचे, देख जरा ऊपर मेरे यारा। फिर भैया बोले कि भाई तुम्हें जाना है डिलीवरी पे। फिर मैंने बोला, रुको भैया इसकी एक वीडियो और बना लूँ मैं। फिर मैं आया, अंकल उसको झूठ बोल के तारा दिखाने के चक्कर में उसको ड्रिप लगा दिए और डॉक्टर साहब भी उसके ड्रिप लगाने पे बैठ गए। फिर मैंने अपनी गाड़ी पे कार्टून बांधा। फिर मैं निकला सप्लाई की ओर, बस स्टैंड। फिर मैं पहुंचा बस स्टैंड। बस स्टैंड में गया तो बस वाले को मैंने पार्सल दिया। फिर वहीं पर बैठा था ये डॉग, जो बोलता, चला जा यहाँ से, मेरे पास नहीं आ। फिर वो मुझे भगाया। फिर मैं वहाँ से निकला दुकान की ओर। दुकान पहुँचा तो भैया बोले कि एक हेयर कटिंग आई है। मैंने बोला ठीक है। फिर देखा तो ये गोल्डन रिट्रीवर ठोलू मोलू सा। तो फिर इसकी कटिंग करनी थी मेरे को, तो मैंने इसकी कटिंग स्टार्ट करी। इसको था भाई बहुत ज़बरदस्त इन्फेक्शन कान के पास। फिर इसके पूरे बाल काटे मैंने और बढ़िया ये खुश भी था और थोड़ा सा दुखी भी था, क्योंकि इसकी खूबसूरती को मिटा रहा था मैं, इसका मुंडन कर रहा था। इसका ऑनर भी मुझे देख रहा था, बोलता है यार भैया ये तो बहुत बेकार लगने लगा। मैंने क्या करें, तो भैया अब इन्फेक्शन है तो काटना तो पड़ेगा। फिर इसको पूरा टकला किया मैंने
और बस सामने के बाल छोड़ दिए और ये भी खुश हो गया, बोले हाँ हाँ ठीक है, अच्छा काम करे, ये देखो इन्फेक्शन इसके कान के पास। तो फिर इसको पूरे बाल काटे और फ्री किया। फिर उतने ही में आया भैया बुज्जी, इसका नाम था बुज्जी बुज्जी। ये बहुत अच्छा कैट बिल्ला, मतलब इतना शांत बिल्ला मैंने अपने जीवन में नहीं देखा कभी। इसको कोई मतलब नहीं दुनियादारी से। ये इतना सीधा है कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं, गैया क्या सीधी होगी, इतना सीधा बिल्ला। फिर इसके बाल सेट करने थे तो मैंने कैंची से सेट किए। मेरा पूरा इंस्ट्रूमेंट है, मैं पूरा जानता हूँ अच्छे से और हर चीज़ मुझसे आती भी है और मैं ऑलराउंडर हूँ, सब काम करता हूँ। तो भाई मेरा क्लिनिक का काम भी रहता है और कटिंग वटिंग, नहलाना, सप्लाई, पूरी दवाइयों की जानकारी जो रहती है वो तो है। बाकी मैं रिलीज़ नहीं करता हूँ वो चीज़ें, क्योंकि भाई वो थोड़ा अथॉरिटी के ख़िलाफ़ हो जाता है इसलिए। लेकिन फिर भी आप छोटी मोटी टिप्स मुझसे ले सकते हैं और जिससे सीख सकते हैं कि भाई कैसे अपने पेट का ख्याल रखें। आपको मेरे चैनल पे बहुत सारी जानकारी ऐसी मिलेगी। तो फिर मैंने इस बुज्जी के पूरे बाल काटे। बुज्जी भी बड़े मज़े से बैठ के बाल कटवा रहा था अपने, और बड़े शांति से बैठा है और इसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। बोले बाल काटो हमारे, फिर ये बाल कटवा के और शांति से बैठा। इसको नींद बहुत आती है, इसकी शक्ल देख के लग रहा था। फिर इसके बाल वाल काटे, फिर भैया बोले चलो कार्टून बांधो और निकलो सप्लाई पे। मुझे जाना था पेट शॉप, तो पेट शॉप पहुंचा मैं। पेट शॉप पहुंचा तो भाई साहब ये मुझे मिले एक स्ट्रीट डॉग, जो बोले यार थोड़ा बहुत हमको खाना पीना खिलाओ, नहीं तो हम तुम्हें यहाँ जाने नहीं देंगे अंदर। हमने बोला ठीक है, अंदर ही जाके तो खाना लेके आएंगे। फिर इसको खिलाए, फिर पहुँचे हम अपनी दुकान। दुकान पहुँचे तो देखा वहाँ पर भैया बोले कि भैया ये कार्टून लेके जाओ, ये भी सप्लाई पे निकलना है। तो मुझे जाना था बस स्टैंड। मैं पहुँचा फिर से बस स्टैंड। तो बस स्टैंड में मुझे ये ग्वालियर का माल रखना था, जो हम पार्सल ग्वालियर का भेजते हैं ट्रांसपोर्ट से, वो आज बस से भेजना था। तो मैं बस वालों के पास पहुंचा तो ये भैया सैंडो बनियान पहने थे और लोवर ओवर सरका रहे थे। फिर देखा मृत्यु वाहन खड़ा था, मैंने बोला यार कौन चला गया। फिर मैंने बोला चलो हटाओ, जो गया अच्छा गया, जय हो उसकी आत्मा को शांति मिले। फिर मैं आया अपनी शॉप तो विजय भैया कार्टून बांध रहे थे, समीर भैया बोले जल्दी से बांध दो। फिर भैया बोले मुझसे जाके तुम हमारी गाड़ी से रख के आओ। फिर देखा तो ये भूरा बोल रहा था, अरे मालिक हमको यहाँ से निकालने का कोई उपाय है क्या, ये जेल है जेल। मैंने कहा इधर ही अभी बंद रहे, तू फालतू की बात मत कर मुझसे। तो ये मुंह निकाल के बोलता है बस मैं थोड़ा सा और आ जाता ना तो मैं पूरे ही निकल जाता। मैंने कहा हाँ ऐसे कैसे निकल जाता। फिर मैंने भैया की गाड़ी में जुपिटर में डीडल रखा। फिर मैं पहुँचा दुकान की ओर। दुकान पहुँचा, फिर वहाँ से मैं गया इनके पास। ये भैया चेरी, इसको बस मुझे देखना था क्योंकि आंटी का फ़ोन आया था, इसको देख लो। तो मैं गया, इसको खाना वाना दिया और ये खुश और अपन भी खुश। आई होप आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।